भगवते वासुदेवायहं हरिः ओम्। अहं विद्युत्तां समप्रभां मृक्पतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेलविलसद्दस्ताभिरां सेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखैर्विशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजें। हरिः ओम्। अहम् अथ सामवेदस्य दशमोऽध्यायः प्रथमः खण्डः। आक्रान्तसमुद्रः पृथ्वीमेव धर्मणं जनयन् प्रजा भुवनस्य गोपा वृषा पवित्रेम अधिसानो अव्यय बृहत् सोमो वावृधे स्वानो अद्रिहिम। जल की वृष्टि करने वाला सर्वरक्षक दिव्य सोम विस्तृत आकाश में सर्वप्रथम प्रजाओं की उत्पत्ति करके श्रेष्ठतम महत्व को प्राप्त हुआ। तदंतर पृथ्वी के ऊपर स्थापित प्राकृतिक शोधक छन्ने के द्वारा प्रवेश करता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता है। मत्स्यवायुमिष्टयं राधसेनो मत्स्यं मित्रा वरुणा पूयमानः मत्स्य शरदो मारुतं मत्स्य देवान् मत्स्यं द्यावा पृथ्वीं देव सोमम्। हे दिव्य सोम, हमें अन्न और धन की प्राप्ति कराने हेतु आप वायुदेव को प्रमुदित करें। शोधित किए गए आप मित्र और वरुण देवों को, मरुत के सामर्थ्य को, इंद्रादि देवों को, आकाश और पृथ्वी के हर्ष को बढ़ाने वाले हों। क स्वाध्याय मंडल पारडी नो ख वैदिक यंत्रालय अजमेर नाग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मैक्स मुलर 1849 का च है। महत् सोमो महेश्चकारापां यद्गर्भो वृणीत देवान् अदधादिन्द्रे पवमान ओजो अजनयत् सूर्यं ज्योतिरिन्दुम्। जल का गर्भ रूप यह सोम देवताओं के सेवनार्थ प्रयुक्त होता है। संस्कारित हुए सोम ने इंद्रदेव में बल भरा और सूर्यदेव में तेज स्थापन किया है। ऐष देवो अमर्त्य पर्णवीरिव देयत्यम अभिद्रोणानया सदम। मरण धर्म रहत्य दिव्य सोम वेग से गतिमान पक्षी के सदृश कलश में वेग से प्रविष्ट होता है। ऐष विप्रेरविष्टुतो अपो देवो विगाहत्यम दधद्रत्नानि दाशुषेम। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा प्रशंसित होने वाला यह दिव्य सोम हविदाता को धन प्रदान करता हुआ जल में मिश्रित होता है। ऐष विश्वानिवार्यां शुरो यन्नीव श्रुत्वभिः पवमानः शिशासति। यह शोधित बलयुक्त सोम अपनी सामर्थ्य से उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए उसके समुचित वितरण की इच्छा करता है। ऐष देवो रथर्यतिं पवमानो दिशस्यतिम् आविष्कृणोति वग्वनुम्। यह शोधित दिव्य सोम ध्वनि करते हुए यज्ञ स्थल में जाने हेतु उपयुक्त माध्यम की कामना करता है और याजकों को इष्ट पदार्थ प्रदान करने की इच्छा रखता है। एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः हरिर्वाजान मृज्यते। इस शोधित किए गए सोम को उद्गाता गण स्तुतियों द्वारा उसी तरह विभूषित करते हैं जिस प्रकार युद्धोन्मुख अश्व को सब प्रकार से सज्जित किया जाता है। ऐष देवो विपाकृतो अतिं यारांसि धावत्यं पवमानो अदाभ्यहम्। अंगुलियों द्वारा निचोड़कर शोधित किया गया सोम स्वयं अदम में रहकर शत्रुओं का दमन करता है। ऐष दिवं विधावत्यं तिरोरजांसि धारयां पवमानः कनिक्रदत्। शोधित होकर शब्द करते हुए धार रूप में प्रकट सोम शत्रु लोकों प्रकृति चक्र में आने वाले अवरोधों को जीतकर यज्ञ के प्रभाव से पुनः ऊर्ध्वगति पाता है। यहाँ प्रकृति चक्र इकोलॉजिकल सर्किल को जीवंत बनाए रखने का संकेत है। ऐष दिवं व्यासरतिरो रजांसि यस्तृतः पवमानः स्वध्वरः। उत्तम यज्ञ कारक शोधित दिव्य सोम
शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ हुआ। वह सोम इस यज्ञ स्थान से दिव्य लोक को गमन करता है। एष प्रत्नेन जन्मनां देवो देवेभ्यः सुतः हरिः पवित्रे अर्षतिम्। यह दिव्य हरिताभ सोम सदा से ही दैवीय गुणों की अभिवृद्धि करने में पवित्र होकर प्रयुक्त होता रहा है। एष उष्यं पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निश धारया पवते सुतः। विशिष्ट कार्य क्षमता का जनक और पोषक आहार उत्पन्न करने वाला यह सोम अपने रस प्रवाह से स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाता है। इति प्रथमः खंडः। अथ द्वितीयः खंडः। एष धियां यातयणवयां शूरो रथेभिराशुभे गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्। अंगुलियों से निचोड़ा गया शक्तिशाली यह सोम तीव्र गतिशील रथ से विवेक पूर्वक इंद्रदेव के निकट पहुँच जाता है। एष पुरोधिया यत्यं बृहत्ते देवतातयं यत्रामृता स आशत्तम। देवों से अधिष्ठित श्रेष्ठ यज्ञ स्थान में यह सोम असंख्यों कर्म संपादन करने की अभिलाषा रखता है। एतं मृजन्तिमर्ज्यमोपम द्रोणेषु वायवः प्रचक्राणं महीर्षः। रसयुक्त पोषक अन्नों के उत्पत्ति कारक शोधित होने योग्य सोम रस को ऋत्विक गण संस्कारित करके कलशों में एकत्र करते हैं। ऐष हितो विनियत्ते अन्तः शुन्धय्यावत्तां पतां यदि तुंजन्ति भूर्णयः। भविष्यान्न के रूप में प्रयुक्त यह सोम यज्ञ स्थल पर ले जाया जाता है, जहाँ से अध्वर्यु गण उसे शुद्ध करते हुए देवताओं को समर्पित कर देते हैं। ऐष रुक्मिभिर्यत्तं वाजिं शुभ्रैर्भिरंशुभिः पतिः सिन्धूणां भवन्। श्वेत रश्मियों से युक्त रसों का अधिपति प्रवहमान शक्तिशाली सोम वेग से प्रवाहित होकर उपासकों के पास पहुँचता है। ऐष श्रृंगाणि दोधुवच्छिष्यितं युत्यो वृषां नृम्णा दधान ओजसाम्। ऐश्वर्यवान यह सोम अपनी सामर्थ्य को उसी प्रकार प्रकट करता है जिस प्रकार बलशाली वृषभ पशुओं के मध्य अपनी शक्ति को प्रकट करता है। ऐष वशोनि पिबद्दणः परुषां ययैवामतिम् अवसादेतु गच्छतिम्। अपनी सामर्थ्य से निठल्ले दुष्टों को पीड़ित करता हुआ यह सोम उन्हें मर्यादित रखता है और हिंसक दुष्टों का विनाश कर देता है। एतमुत्तम दशक्षिपो हरिं हिणवन्ति यातवं स्वायुधं मदिन्तमम्। श्रेष्ठ प्राण शक्ति को धारण करने वाला हरिताभ सोम 10 अंगुलियों द्वारा निचोड़ा जाकर समर्पित किया जाता है। इति द्वितीयः खंडः। अथ तृतीयः खंडः। ऐष उष्यं वृषारथो अव्यावारेभिरव्यतं गच्छन् वाजं सहस्रणम्। रथ के सदृश वेगवान अभिष्ट अन्न प्रदायक यह सोम कलश में छलनी के द्वारा छाना जाता है। एतं त्रितस्य योषणो हरिं हिणमनत्यद्रिभिः इंदुमिन्द्राय पीतयम्। इंद्रदेव द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए यह हरिताभ सोम त्रित 3 प्रकार से अंतरिक्ष में भौतिक यंत्रों में तथा शरीरस्थ तंत्र में निचोड़ा जा रहा है। एषस्यं मानुषिस्वं शयेणो न विक्षुंसे दत्तिं गच्छं जारो न योषितम्। जिस प्रकार बाज पक्षी अपने शिकार के प्रति तथा प्रेमी अपनी प्रियतमा के प्रति वेग पूर्वक जाता है, उसी प्रकार यह सोम मानवों के बीच शीघ्रता पूर्वक पहुंचकर प्रतिष्ठित होता है। ऐषस्य मद्यो रसो अवं चष्टिं दिवः शिशुः य इंदुर्वारमाविशत्। द्युलोक में उत्पन्न हुआ यह आनंदवर्धक सोम सबको देखता हुआ प्राकृतिक छलनी से शुद्ध होता है। एषस्य पीतये सुतो हरिरर्षत्तिदर्णसि क्रन्दन्योणिमभिं प्रियम्। सबको धारण करने वाला यह अविनाशी सोम देवों के पीने के लिए तैयार किया गया है, जो ध्वनि करता हुआ अपने प्रिय निवास स्थान कलश में प्रवेश करता है। एतं त्यं हरितो दशमर्मृज्जयन्ते अपशिवः याभिर्मदाय शुंभतेम्। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञार्थ 10 अंगुलियां उस सोम को शोधित करती हैं।
इंद्रजीव चेतना, दशों अंगुलियां दशेन्द्रिय, सोम शोधन रस परे पत्पी परितपी कपाक परिपाकहम इति द्वितीयः खण्डः। चतुर्थः खण्डः। ऐष बाजिहितो नृभिर्विश्वविन्मन्न सरस्वती अभ्यं वारं विधावत्तिम। सर्वज्ञाता मन का अधिपति, हितकारी एवं बलशाली दिव्य सोम यज्ञकर्ताओं द्वारा शुद्ध होकर यज्ञ कलश में प्रतिष्ठित होता है। ऐशं पवित्रम अक्षरत सोमो देवेभ्यः सुतः विश्वधामानयान्विषन्। देवों के निमित्त निष्पन्न हुआ यह सोम शुद्ध होकर देवों के शरीरों में संव्याप्त हो जाता है। ऐष देव शुभायत्ते अधियोनावमर्त्यः वित्रहं देववित्तमः। देवताओं को अति प्रिय देवत्व को बढ़ाने वाला अविनाशी शत्रु संहारक सोम यज्ञ कलश में अत्यधिक शोभायमान होता है। ऐशं वृषं कणिकृद्दशभिर्जामिभिर्यत्तहं अभिद्रोणानि धावत्तिम। दसों अंगुलियों द्वारा निचोड़ा गया बलवर्धक यह सोमरस शब्दनाद करता हुआ वेग पूर्वक कलश में पहुँचता है। ऐश सूर्यम रोचयत पवमानो अधिद्यविम पवित्रे मत्सरो मदः। पवित्र करने वाले देवलोक में यह आनंदित करने वाला शुद्ध सोम सूर्यदेव को प्रकाशित करता है। ऐष सूर्येण हा सत्यम संवसानो विवस्वतम पतिर्वाचो अदाभ्य। किसी के बंधन में न रहने वाला स्तुत्य यह सोम तेजस्वी सूर्यदेव द्वारा जलादि पंच तत्वों में मिलाए जाने के लिए छोड़ा जाता है। इति चतुर्थः खण्डः। अथ पंचमः खण्डः। ऐशं कविरभिरस्तुतः पवित्रम् अधितोषतिं पुनानो घनन्नपद्दिशः। कवियों ज्ञानियों के द्वारा स्तुत्य शोधित विकार नाशक यह सोमरस तृप्ति प्रदान करने वाला है। ऐष इंद्राय वायव्यं स्वरजित्परिं सिच्यतिं पवित्रे दक्ष साधना। शक्तिवर्धक एवं स्वर्गीय सुख को अपने अधिकार में रखने वाला दिव्य सोम अंतरिक्ष से छनकर इंद्रदेव, मेघों और वायुदेव के निमित्त नीचे आता है। ऐशं नृभिर्विम्न्यत्तेन दिवो मूर्धां वृषासुतः सोमो वनेषु विश्ववित्। बलवान सब कुछ जानने वाला दिवलोक आदि में प्रशंसित दिव्य रस रूप सोम ऋत्विजों द्वारा लकड़ी के बने पात्रों में रखकर यज्ञ स्थल की ओर ले जाया जाता है। ऐष गव्यूरचिक्रदत्त पवमानो हिरण्यो इंदो सत्राजिदस्त्रितः। दिवलोक में प्रतिष्ठित शक्तिवर्धक रस रूप विश्वज्ञाता यह सोम वनों वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। एष शुष्म्य शिष्य ददन्तरिक्षं वृषाहरि पुनान इंदुरिन्द्रमा। यह प्रकाशित विजयशील अपराजित शुद्ध सोम गौओं एवं स्वर्ण आदि खनिजों को समृद्ध करने के लिए शब्द करता हुआ अवतरित होता है। ऐष सुषम्यदाभ्य सोम पुनानु अर्षतिम देवावीरग संशहम। देवताओं का रक्षक, पाप कर्मियों का संहारक, नष्ट न होने वाला शोधित हुआ बलयुक्त सोमरस कलश में पहुँचता है। इति पंचमः खण्डः। अथ षष्ठः खण्डः। ससूतः पित्तये वृषां सोमः पवित्रे अर्षतिं विघ्नं नक्षांसि देवयो। दिव्य गुणों से युक्त इंद्रादि देवों के लिए तैयार किया हुआ अभिष्ट प्रदायक सोम विकारों को नष्ट करता हुआ शोधन यंत्र से टपकता है। स पवित्रे विचक्षणो हरिर्हर्षति धर्णसे अभियोनिं कणिक्रदत्। सबका संरक्षक, सबका धारक, दुष्टों का संहारक व हरिताभ सोम छन्न से पवित्र होकर शब्द करते हुए कलश में पहुँचता है। सवाजीरोचणं दिवः पवमानो विधावत्तिं रक्षोहं वारमव्ययम्। दिवलोक में प्रकाशवान सामर्थ्यवान दुष्टों का संहारक शोधित होता हुआ यह दिव्य सोम अविरल प्रवाहित होता है। सत्रितस्याधिं सानविं पवमानो अरोचयत् जामेभिः सूर्यस्सहम्। वह सोम त्रित यज्ञ
अंतरिक्ष, प्रकृति और जीवों के मध्य आदान प्रदान करने वाले यज्ञ में संस्कारित होकर अपने महान तेज से सूर्यदेव को प्रकाशित करता है। सवृत्रः वृषा सुतो वरिवो विद्ददाभ्यः सोमो वाजमिवासरन्त। शत्रुओं का नाश करने वाला, बलवर्धक, निचोड़ कर निकाला गया धन देने वाला सोम अश्व के वेग के समान कलश में प्रविष्ट होता है। सदैव कविनेशितो 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 अभिम द्रोणानि धावत्यम इंदोरिंद्राय मंघयन। द्युलोक में प्रकाशवान वह सोम याजकों के द्वारा प्रवाहित होकर इंद्रादि देवों की महत्ता बढ़ाने के लिए वेग पूर्वक कलश विश्वघट में प्रविष्ट होता है। यदि षष्ठः खंडः अथ सप्तमः खंडः। यः पावमानिरध्येत ईर्षेभिः संभृतं रसं सर्वं सपूतमश्नातिं स्वदितं मातरिश्वनाम। ऋषियों द्वारा संगृहित जीवन सूत्रों में रस लेने वाला, पवित्र करने वाले सूक्तों का पाठ करने वाला याजक यज्ञ के प्रभाव से वायु में संव्याप्त पोषक अन्न आदि का सेवन करता है। पावमाणिर्यम् अध्येत ईर्ष्भिः संभृतं रसं तस्मै सरस्वतीं दुहे क्षीरं सर्पैर्मधुदकम्। जो ऋषियों द्वारा प्रणीत वेदों की ऋचाओं का अध्ययन करता है, उसके लिए उसके ज्ञान को पुष्ट करने के लिए देवी सरस्वती दुग्धघृत शहद जैसे पोषक तत्व स्वयं उपलब्ध कराती हैं। पावमाने स्वस्तय्यन्निः सुदुग्धाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मणे स्वमृतं हितम्। ऋषियों द्वारा संपादित पावमानी पवित्र बनाने वाले मंत्र कल्याणकारक, उत्तम फलदायक एवं स्नेह वर्षक है। वेद पाठी ब्राह्मणों के बीच मानो उन्होंने हितकारी अमृत ही रख दिया है। पावमानिर्दधन्तु न इमं लोकमथो अमं कामान्त समर्धयन्तु नो देवीर्देवैः समाहृता। देवताओं द्वारा संपादित दैवी ऋचाएं हमें इहलोक और परलोक में सुख पहुँचाएं और हमारे अभिष्ट मनोरथ फलित हों। येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनत्ते सदां तेन सहस्रधारेणं पावमानि पुनन्तु नः। देवगण अपने को पवित्र करने के जिन साधनों को प्रयुक्त करते हैं, उन हजारों प्रकार के साधनों से पवित्र करने वाली यह ऋचाएं हमें भी निर्मल बनाएं। पावमाने स्वस्त्ययन्निस्ताभिर्गच्छति नन्दनं पुण्याश्च भक्षान् भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छतिं। पवित्रता प्रदान करने वाली एवं कल्याणकारिणी ऋचाओं से प्रेरित होकर साधक आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। वह पवित्र पुण्यार्जित अन्न खाता है और अमरता प्राप्त करता है। इति सप्तमः खंडः अथ अष्टमः खंडः। अगन्मं महानमासीयविष्ठं योदिदाय समिद्ध स्वे दुरोणिं चित्रभाणुं रोदसीम् अन्तरुर्भिं स्वाहुत्तं विश्वतः प्रत्यंचम। यज्ञ वेदिका में उत्तम रीति से प्रदीप्त आकाश और पृथ्वी के मध्य विशेष रूप से दीप्तिवान उत्तम आहुति युक्त सर्वत्र व्याप्त चिरयुवा अग्निदेव को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनका आश्रय प्राप्त करते हैं। समहणा विश्वां दुरितानि शाहिवाणग्निंष्टवेदम आजात वेदा सनो रक्षेशहोरितादवद्यादस्मान् गृणत्त उत्तणो मघोण। अपने महान तेज से सब पापों को नष्ट करने वाले ज्ञान रूपी प्रकाश के विस्तारक अग्निदेव यज्ञशाला में प्रतिष्ठित होते हैं। वे स्तुत्य अग्निदेव हमें दोष पूर्ण एवं निंदित कर्मों से बचाते हैं और आहुतियां स्वीकार करके हमारे योगक्षेम का वहन करते हैं। त्वं वरुण उत्तमित्रो अग्ने त्वं वर्धन्ति मतेभिर्वसिष्ठाम् त्वैव शोषणन्नानि सन्तुं यूयं पात स्वस्तभिः सदा नः। हे अग्निदेव, आप वरुण कामनाओं की पूर्ति करने वाले और मित्र स्नेह पूर्वक सहयोग देने वाले रूप हैं। विशिष्ट ऋषिगण श्रेष्ठ स्तुतियों से आपको गौरवान्वित करते हैं।
आप श्रेष्ठ धन एवं कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करें। महाम इंद्रो य ओजसां पर्जन्यो वृष्टिमाम इवं स्तोमैर्वत सस्यम वावृदेम। वृष्टि करने वाले मेघों के सदृश महान और तेजस्वी वे इंद्रदेव अपने प्रिय पात्रों की स्तुतियों से व्यापक रूप ग्रहण कर यशस्वी होते हैं। कर्णवा इंद्रम यदकृतं स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम जामी ब्रुवत् आयुधम। जब कर्णवादी ऋषिगण स्तुतियों के माध्यम से इंद्रदेव को यज्ञ साधक यज्ञ रक्षक बना लेते हैं तो यज्ञ रक्षार्थ शस्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती, ऐसा कहा गया है। प्रजामृतस्यं पिप्रतः प्रयद्भरन्त बह्यः विप्रामृतस्य बाहसाम्। जब आकाश को घेर लेने वाली दिव्य अग्नियां यज्ञ के लिए तत्पर इंद्रदेव को वेग पूर्वक यज्ञ स्थल पर ले जाती हैं, तब उद्गाता गण यज्ञ स्तुतियों से उनकी स्तुति करते हैं। इति अष्टमः खण्डः अथ नवमः खण्डः। पवमानस्य जिघ्नतो हरेश्चन्द्र अशिक्षत्तं जीरा अजिर शोचिषः। शत्रु विनाशक सर्वत्र गमनशील तेज वाले हरिताभ सोमरस की यह आह्लादकारी धारा शोधित होकर प्रवाहित होती है। पवमानुरथितम शुभ्रेभ्रे शुभ्रशस्तम हरिश्चंद्रो मरुद्गण। उच्च स्थान में सुशोभित शुभ्र तेजों से कांतिमान मरुद्गणों की सहायता से पुष्ट हुआ यह हरिताभ सोम सबके लिए आह्लादकारी है। पवमान व्यश्नुहिं रश्मिभिर्वाजसात्तमः दधत् स्तोत्रे सुवीर्यम्। हे सोमदेव, असंख्यों प्रकार के अन्न और सामर्थ्य प्रदान करने वाले आप स्तोताओं को श्रेष्ठ पुत्र और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। परितोषिं चता सुतं सोमो य उत्तमं हविं दधन्वां यो नर्यो अपस्वमपस्वमपस्वन्तरां सुषावं सोमम द्रिभिः। देवताओं का सर्वोपम ग्राह्य पदार्थ हव्य मनुष्यों का हितैषी सोम जल में मिश्रित किया जाता है। अध्वर्यो उसे पाषाणों से कूटकर सपरूप बनाते हैं। ऐसे उस सोम को ऊपर उठाकर उसका सिंचन करें। नूनं पुनानो अभिभिः परिस्त्रवादब्धः सुरभितरहं सुते चित्तवाप्सु मदामो अंधसां शृणन्तो गोभिरुत्तरम्। हे अनश्वर अति सुगंधित शोधित होने वाले सोम, छनने के बाद आपको अन्नादि एवं गाय के दूध के साथ मिश्रित किया जाता है, तब आपको जल में संयुक्त कर प्रसन्न सेवन योग्य किया जाता है। परिश्वान्नश्चक्षसे देवमादन क्रतुरिन्दुर्विचक्षण। देवताओं के आनंद को बढ़ाने वाला यज्ञों के साधन रूप ज्ञान संपन्न तेजस्विता युक्त सोम सबको देखने के लिए कलश में स्थिर हो। असाभि सोमो अर्षो वृषा हरिराजेव दस्मो अभिगा अचिक्रदत् पुनानुवारमत्ये शियव्ययं शयेनो न योनिं घृतवन्तमासदत्। प्रकाशवान बलवर्धक हरिताभ शोधित सोम राजा के समान दर्शनीय है। गो दुग्धम आदि में मिश्रित कर पवित्र होने वाला सोम ऊन के छन्ने में छाना जाता है। वेग से उतरते पक्षी के समान जल युक्त पात्रों में प्रविष्ट होता है। परजन्यः पिता महिषस्यं पर्णीणो नाभां पृथिव्यां गिरीशों क्षयं दधेम। स्वसार आपो अभिगा उदासरन्त संग्रावभिर्वसते वित्ते अध्वरेम। पर्जन्य की वर्षा करने वाले मेघ ही बड़े बड़े पत्तों वाले सोम के जनक हैं। वे सोमदेव पृथ्वी के नाभि स्थान में अवस्थित पर्वतों के निवासक हैं। वे सोमदेव गो दुग्ध जल और स्तुतियों को प्राप्त करते हुए यज्ञ स्थल में स्थित होते हैं। कविर्वेधस्यां पर्येषिं माहिन्नमत्यो नमृष्टो अभिवाजमर्षसिम् अपसेधन्न दुरिता सोमनो मृडं घृतां वसानः पर्यास निर्णिजम्। हे सोमदेव, यज्ञ की इच्छा से जल से युक्त आप उच्छन्ने में शोधित होकर युद्ध स्थल पर जाने वाले अश्व के सदृश
वेग पूर्वक स्थिर होते हैं। हे सोमदेव, आप हमें दुष्प्रवृत्तियों से दूर कर सुखी करें। इति नवमः खण्डः। अथ दशमः खण्डः। श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षतं वसूनि जातो जनिमान योजसां प्रतिभागं न दिद्धिम्। हे पुरुषों, किरणों के आश्रयदाता सूर्यदेव की भांति देवराज इंद्र विश्व के अपार वैभव को धारण करने वाले हैं। पिता द्वारा अर्जित संपत्ति का भाग प्राप्त करने के समान हम उनके इंद्र के सामर्थ्य से प्रकट वैभव को प्राप्त करते हैं। अलर्षि रातिं वसुधामुपस्तुहि भद्रा इंद्रस्य रातयः यो अस्य कामं विदतो नरो शक्तिं मनोदानाय चोदयन्। हे स्तुताओं, सात्विक पुरुषों को धनादि दान करने वाले इंद्रदेव की स्तुति करो, क्योंकि इनके दान कल्याणप्रद प्रेरणा वाले हैं। जब ये इंद्रदेव अपने मन को याजकों के निमित्त देने की प्रेरणा करते हैं तो उपासक की कामना को नष्ट नहीं करते। यत इंद्र भयामहे ततो नो अभयं कृधे मघवं छन्गधे तव तन्न उत्तये वेदिशो वे मृधो जहि। हे इंद्रदेव, हिंसकों के भय से आप हमें निर्भयता प्रदान करें। अपनी सामर्थ्य से हमारी रक्षा करने में समर्थ आप हमारे द्वेषियों और हिंसकों को नष्ट करें। त्वं हि राधशस्पतिं राधसो महक्षयस्यासि विधर्ता तन्त्वं वयं मघवन्निन्द्रगिर्वणः सुतावन्तो हवामहे। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हमें देने के लिए आप असंख्य धन धारण करते हैं। हे स्तुति करने योग्य धनवान इंद्रदेव, शुद्ध सोम का आस्वादन करने के निमित्त हम साधक आपको बुलाते हैं। इति दशमः खण्डः। अथ एकादशः खण्डः। त्वं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरिं पवस्वमंघयद्रये। हे सोमदेव, परम सुखप्रदायक सामर्थ्यवान आप उत्तम यज्ञ में अपनी धाराओं को ऐश्वर्य युक्त बनाएं। धन और बल प्रदायक हे सोमदेव, आप कलश में शुद्ध हो। त्वं सुतो मदिन्तमो दद्दन्वान मत्सरिन्तमः इंदो सत्राजिदस्त्रितः। हे सोमदेव, शोधित हुए आप परम हर्षवर्धक शक्ति संपन्न यज्ञ के आधार, दीप्तिवान उत्साहवर्धक शत्रु विजेता और अपराजय हैं। तम शुष्वाणो अद्रिभिरभयर्षं कणिकृदत्तं द्युमन्तं शुष्ममाभरम्। हे सोमरस, पाषाणों से कूटकर रस रूप निष्पन्न आप शब्द करते हुए कलश में प्रविष्ट हों और हमें तेजस्विता युक्त सामर्थ्य प्रदान करें। पवस्वदेव वित्तय्य इंदोधाराभिरोजसाम् आकलशं मधुमान्नत सोमन्नः सदा। हे शक्ति संपन्न मधुर सोमरस, देवों की परिपुष्टि के लिए आप वेग पूर्वक धारा रूप में हमारे कलश पात्र में प्रविष्ट हों। तव द्रप्साम उदप्रोत इंद्रम मदाय वावृधो त्वां देवासो अमृताय कंपपो। हे सोम, जल में मिश्रित किया जाने वाला आपका रस इंद्रदेव के आनंद एवं यश को बढ़ाने के लिए है। देवगण अमरत्व प्राप्त करने हेतु आपका पान करते हैं। आना सुतास इंदवः पुनान धावत्तारयिं वृष्टिद्यावोरित्याप स्वर्विदा। आकाश से प्राण पर जन्य की वृष्टि कराने वाले, शोधित होकर रस रूप निष्पन्न हुए हे दिव्य सोमरस, आप हमें श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करें। परित्यं हरियत् हरिं बभ्रुं पुनन्ति वारेणं यो देवान् विश्वाम् इत्परिमदेन सह गच्छतिम्। हम मन भावक पाप नाशक कांतिमान सोम को छन्न से शोधित करते हैं। वह सोम रस सब देवों को हर्षयुक्त रसों सहित प्राप्त होता है। द्विजयं पंचस्वयशस्यं सखायो अदृशं हतं प्रियमिंद्रस्य काम्यं प्रश्नापय्यन्त ऊर्मयः। पाषाणों द्वारा कूट कर निष्पन्न कीर्तिमान सबका इष्ट और इंद्रदेव के प्रिय सोमरस को 10 अंगुलियां भली प्रकार शोधित करती हैं और जल से युक्त करती हैं। इंद्राय सोमपातवे वृत्रघ्ने परिषेच्यसें
नरेश दक्षिणावतम वीराय सदना सदे। हे सोमरस, दुष्ट नाशक इंद्रदेव के पान के लिए, यज्ञ में दक्षिणा देने वाले वीर के लिए और यज्ञ करने वाले यजमान के लिए आप पात्र में प्रवाहित होकर स्थिर हों। पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनायम। हे सोमरस, अश्व के समान वेगवान जल से धोकर शुद्ध हुए आप शत्रु नाशक बल और ऐश्वर्य के लिए पात्र में आए। प्रतेसोतारो रसम मदाय पुनन्ति सोमम महेद्युम्नाय। हे सोमदेव, साधक गण आपके रस को आनंद वृद्धि के लिए शोधित करते हैं। शिशुम जज्ञानम हरिम मृजंति पवित्रे सोमम देवेभ्य इंदुम। नवजात शिशु को शुद्ध करने के सदृश ऋत्विगण हरिताभ दीप्तिवान सोम को देवों के निमित्त छन्ने से शोधित करते हैं। उपोषु जात मक्तुरम गोभिर्भंगम परिष्कृतम इंदुम देवा अया शिशु। शत्रु नाशक जल गो दुग्धादि में मिश्रित संस्कारित दीप्तिमान सोमरस का देवगण पान करते हैं। तमिद्वर्धन्तु नो गिरो वत्सं संशेश्वरीरिव य इंद्रस्य हृदम शनि। हमारी वाणी इंद्रदेव के हार्दिक प्रिय पात्र श्रेष्ठ सोम की स्तुतियाँ करें। जिस प्रकार बालक को माता अपने दुग्ध से पुष्ट करती है, उसी प्रकार हमारी स्तुतियाँ सोम की यश वृद्धि करें। अर्षाणः सोमशं गविं दुक्षस्वं पिप्यूषीमिषं वर्धा समुद्रमुक्तया। स्तुति करने योग्य है सोम, हमारी गौओं को सुख प्रदान करने वाले, हमारे घर को पौष्टिक अन्न से भरने वाले आप जल से मिश्रित होकर सुपात्र में स्थिर हों। इति एकादशः खण्डः। अथ द्वादशः खण्डः। आघाये अग्निमिन्धत्यं स्तृणिन्नन्तिं बर्हिरानुशक्कं यैषामिन्द्रो युवा सखाम। अग्नि को प्रदीप्त करने वाले साधकों के युवा इंद्रदेव सदा ही मित्र रहते हैं। वे साधक देवों के लिए क्रमशः कुशाएं आसन बिछाते हैं। बृहन्निदिग्मा ऐषां भुरिं शस्त्रं पृथुस्वरु ऐषामिन्द्रो युवा सखाम। ऋषियों के पास समिधाएं पर्याप्त हैं, शस्त्र प्रार्थनाएं महान हैं, स्तोत्र भी असंख्य हैं। युवा इंद्रदेव इनके सदा ही मित्र रहते हैं। अयुद्ध इद्युत्थामृतं शूर आजाति सत्वभिः यैषामिन्द्रो युवा सखाम। इंद्रदेव जिनके मित्र हैं, वह साधक युद्ध की इच्छा न रखते हुए भी सैन्य बल से युक्त शत्रु को पराजित करने में समर्थ होता है। यह एक इद्दिद्दयत्यं वसुमरताय दाशुषं ईशानो अप्रतिष्कुतम इंद्रो अंग। विश्व के स्वामी, युद्ध में अकेले होते हुए भी शत्रु से कभी पराजित न होने वाले इंद्रदेव याजकों को संपूर्ण वैभव प्रदान करते हैं। यश्चिद्दीत्वा बहुभ्यम आसुतावम आविवाशतिम उग्रम तत्पत्तीयते शव इंद्रो अंगम। असंख्यों में से जो यजमान सोम यज्ञ करके आपकी आराधना करता है, उसे हे इंद्रदेव आप अति शीघ्र बल संपन्न बना देते हैं। कदा मर्तमराधसंपदाक्षुम्पमिव स्फुरत् कदा न शुश्रवद्दिगीर इंद्रो अंगम। वे इंद्रदेव हमारी स्तुतियों को कब सुनेंगे और आराधना न करने वालों को क्षुद्र पौधे की भांति कब नष्ट करेंगे। गायन्ति त्वा गायत्रीर्णो अर्चन्यर्कमर्किणः ब्रह्माणस्त्वां शतक्रतम् उद्वंसमिव ये मिरेम। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, स्तोतागण आपका गुणगान करते और मंत्रों द्वारा यजन करते हैं। बांस की वृद्धि की भांति ऋत्विकगण महिमा गान द्वारा आपको उच्च पद प्रदान करते हैं। यत्साणो सान्वारुहं भूरिय स्पष्टं कर्त्वयं तदिन्द्रो अर्थचेतत्तिं युतेन वृष्णिरेजत्तिं। जब यजमान समिधादि के निमित्त पर्वत पर जाते हैं और यजन कर्म करते हैं, तब उनके मनोरथ को जानने वाले इंद्रदेव इष्ट प्रदायक यज्ञ में जाने को उद्यत होते हैं। युक्ष्वामि केशिणा हरिवृषणा कक्षयग्रह अथान इंद्र सोमप्पां गिरामुप श्रुतिं चरम।
हे सोम पीने वाले इंद्रदेव, पुष्ट और बलवान अश्वों को रथ में जोड़कर आप हमारी स्तुतियां सुनने के लिए निकट आएं। इति द्वादश खंडहम। ऋषि देवता छंद विवरण। ऋषि पराशर शकत्यम 1253 से 1255। सुनः शेप आजिर्गति कृत्रिम देवरात वैश्वामित्र 1256 से 1265। असित काश्यप अथवा देवल 1266 से 1273। रहुगण आंगिरस 1274 से 1279, 1292 से 1297। प्रियमेध आंगिरस 1280 से 1283, 1291। प्रियमेध आंगिरस प्रथम पाद, नृमेध आंगिरस 3 पाद 1284। नृमेध आंगिरस प्रथम पाद, इधमवाह दारढ़च्युतम 3 पाद 1285। नृमेध आंगिरस 1286, 1290, 1319, 1320। पवित्र आंगिरस अथवा वशिष्ठ अथवा दोनों 1298 से 1303। वशिष्ठ मैत्रा वरुणी 1304 से 1306। वत्स काण्व 1307 से 1309। शतम वैखानस 1310 से 1312। सप्तऋषिगण 1313 से 1315। वसु भारद्वाजम 1316 से 1318। भर्ग प्रागाथ 1321, 1322। भरद्वाज बृहस्पत्यम 1323 से 1325। मनु आपस्व 1326 से 1328। अम्बरीश वारसागिर और ऋचिश्वाम भरद्वाज 1329 से 1331। अग्निदेशण्य ऐश्वर 1332 से 1334। अमहियो आंगिरस 1335 से 1337। त्रिशोक काण्व 1338 से 1340। गौतम राहुगण 1341 से 1343। मधुच्छंदा वैश्वामित्र 1344 से 1346। देवता पवमान सोम 1253 से 1297, 1310 से 1318, 1323 से 1337। पवमान अद्यताम 1298 से 1303। अग्नि 1304 से 1306। इंद्र 1307 से 1309, 1319 से 1322, 1339 से 1346। अग्निंद्र 1338। छंद त्रिष्टुपम 1253, 1255, 1304, 1306। गायत्री 1256, 1297, 1307, 1312, 1323, 1325, 1335, 1340। अनुष्टुपम 1298, 1303, 1329, 1329, 1331, 1344 से 1346। बारहत प्रगात बृहत्ति सतो बृहत्तिम 1313 से 1314, 1319 से 1322। द्विपदा विराट गायत्रीम 1315, 1332 से 1334। जगति 1316 से 1318। उष्णीकम 1326 से 1328, 1341 से 1343। इति दशमोऽध्यायः। हरि ओम्। अथ एकादशोऽध्यायः। प्रथमः खण्डः। सुस्मिद्धो न आवहं देवम् अग्ने हविष्मतिं होतः पावक यक्षिचम। हे पवित्र कर्ता याजक अग्निदेव, आप अच्छी तरह प्रज्वलित होकर यजमान के हित के लिए देवताओं का आवाहन करें और उनको लक्ष्य करके यज्ञ संपन्न करें, अर्थात देवों के पोषण के लिए हविष्यान्न ग्रहण करें। मधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेषुणः कविम् अद्याकृणुह्युत्तयेम्। ऊर्ध्वगामी मेधावी हे अग्निदेव, हमारी रक्षा के लिए प्राणवर्धक मधुर हवियों को देवताओं के निमित्त प्राप्त करें और उन तक पहुँचाएं। नराशंसमिहं प्रियमस्मिन् यज्ञ उपह्ययेम मधुजिह्वं हविष्कृतम्। इस यज्ञ में हम देवताओं के प्रिय और आह्लादक अग्निदेव का आवाहन करते हैं। वे हमारी हवियों को देवताओं को प्राप्त कराने वाले तथा स्तुत्य हैं। अग्ने सुखत्तमे रथे देवम इड़ीत आवहम असि होता मनुर्हितः। मानव मात्र के हितैषी हे अग्निदेव, आप अपने श्रेष्ठ सुखदायी रथ से देवताओं को लेकर यज्ञ स्थल पर पधारें। हम आपकी वंदना करते हैं। यदद्य सूर उदिते अनागा मित्रो अर्यमां सुवाति सविता भग।
सूर्योदय के पश्चात निष्पाप मित्र अर्यमा भक्त तथा सविता देव हमारी और अभिष्ट धन के प्रेरक हों, अर्थात हमें अभिष्ट वैभव प्रदान करें। सुप्रावीरस्तु सर्क्षय प्रनुयमंत सुदानव येनो अहं अतिपिप्रति। हे कल्याणकारी देवों, आप हमारे उत्तम रक्षक हों। यज्ञ में वास करने वाले आप हमारी रक्षा करें और हमें पापों से मुक्त कराएं। उतत्स्वराजो अदितिर्दब्धस्यमृतस्य यं महोराजान ईशतिम। मित्रादि देवगण अपनी माता अदिति सहित हमारे संकल्पों के पोषक हैं, हमारा अभिष्ट पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः वे शासक हैं। उत्तम मदन्तु सोमा कृणुस्वं राधो अद्रिवः अवब्रह्मदिशो जहिम। हे सशक्त इंद्रदेव, सोमरस का पान करते हुए आप प्रमुदित हों, हमें ऐश्वर्य प्रदान करें तथा सद्ज्ञान से द्वेष करने वालों का नाश करें। पदापणिन राधसोणिवाधस्वं महामसिं नहि त्वकश्चन प्रतिम। हे इंद्र, आप महान हैं, आपके समान सामर्थ्यवान कोई नहीं। आप दान न देने वालों को पीड़ित करें। त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानां त्वं राजा जनानां। हे इंद्र, आप रस युक्त पदार्थों एवं रस विहीन पदार्थों के स्वामी हैं, आप समस्त प्राणियों के शासक हैं। यति प्रथमः खण्डः अथ द्वितीयः खण्डः। आजाग्रे वीरविप्रहृतं मतीनां सोमः पुनानो असदच्यमुषुं सपन्ति यं मिथुनासो निकामाम् अध्वर्यवो रथेरासः सुहस्तहम्। चैतन्य सत्य स्तुतियों का ज्ञाता सोम शुद्ध होकर पात्र में श्रवित होता है। उत्तम कर्म कुशल देहधारी मनोकांक्षी अध्वर्यु इसे एकत्रित करके सुरक्षित रखते हैं। स पुनान उपसुरें दधान ओभे अप्राम रोदसीं वेश आवः प्रियाचिदस्यं प्रियसास उत्तेसतो धनम कारिणेन प्रयंशसम। पवित्र होने वाला वह सोम इंद्र को प्राप्त करता है। आकाश और पृथ्वी को अपने तेज से पूर्ण करने वाला यह सोम है, जिसकी अत्यंत प्रिय रसयुक्त धाराएं हमारा संरक्षण करती हैं और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। सवर्धिता वर्धन पुयमान सोमो मिड्वाम अभिनो ज्योतिषावित्तम यत्र न पूर्वं पितरः पदज्ञां स्वर्विदो अभिगा अद्रिमिषण्णम्। वृद्धि पाने वाला, देवत्व की वृद्धि करने वाला, इष्ट प्रदायक शोधित सोम अपने तेज से हर प्रकार से रक्षा करे। मंत्रज्ञ आत्मज्ञानी हमारे पूर्वज अपनी गौओं यज्ञधेनु को सोमलता से युक्त पर्वत के निकट ले जाते थे। माचिदन यद्यं संसत् सखायो मारिषण्यत्तम इंद्रमित्तस्तोतां विषण्णं सचासुते मुरो मुहुरुक्तां च संसत्तम। हे मित्रों, इंद्रदेव की स्तुति छोड़कर अन्न की स्तुति उपादेय नहीं है, उसमें शक्ति नष्ट न करो। सोम शोधित करके संयुक्त रूप से एकत्र होकर बलशाली इंद्रदेव की ही प्रार्थना करो। अवक्रक्षणं वृषभं यथां जुवं गां न चर्षणिः सहं विद्वेषणं संवनं नमो भयंकरं मंगिष्ठमुभयाविणम्। सांड के सदृश संघर्षशील शीघ्रगामी शत्रुओं का विरोध और उनका संहार करने वाले, उपासकों के आराध्य निर्भय करने वाले, महान दैविक और भौतिक ऐश्वर्यों के दाता इंद्रदेव का ही स्तवन करें। अदुत्यं मधुमत्तमा गिरस्तोमास ईरतिं सत्राजितो धनसाम अक्षितोत्तयो वाजयन्तो रथा इवम्। जीवन संग्राम में वास्तविक विजय दिलाने वाले, ऐश्वर्य प्राप्ति के माध्यम, सतत रक्षा करने वाले इंद्रदेव के लिए मधुर स्तोत्र युद्ध के प्रिय उपकरण रथ के समान कहे जाते हैं। कर्णवा इव भृगवा सूर्या इव विश्वमिद्येतमाशत्तम् इंद्रम स्तोमेभिर्मह्यन्त आयव्यः प्रियमेधासु अस्वरन्। भृगुओं ने भी कण्व की तरह ध्यान द्वारा सूर्य किरणों की तरह संसार में संव्याप्त इंद्रदेव का साक्षात्कार किया।
वे भावना पूर्वक यज्ञ करने वाले याजकों के समान ही इंद्रदेव की महत्ता का गान करने लगे। पर्योषु प्रधन्ववाज सातयं परिवृत्तानि शक्षणे दिशस्तरद्धयां ऋणय्याण ईरसेम। हे सोम, आप उत्तम प्रकार के श्रेष्ठ अन्न प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हों। साहसी वीर इंद्र जैसे वृतासुर को परास्त करने के लिए आगे बढ़े थे, वैसे हे ऋणों के नाशक, आप शत्रुओं के विनाश के लिए प्रेरित हों। अजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे शक्मनापय गोजीरया रंगमाण पुरुंदया। हे दिव्य सोम, किरणों के माध्यम से अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक में जीवन को गतिशील बनाने वाले, अपनी क्षमता से जल को धारण करने वाले आकाश से ऊपर सूर्य को उत्पन्न किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने यह तथ्य प्रकट किया है कि जल अंश की उपस्थिति के कारण ही आकाश नीला दिखता है। निश्चित ऊंचाई के बाद जलांश का प्रभाव न रहने से नीलापन समाप्त हो जाता है। सूर्य आदि ग्रह उसी क्षेत्र में स्थापित हैं। अनुहित्वां सुतं सोम मदामसि महेशमर्य राज्यं वाजाम अभिपवमान प्रग्राहसेम। हे सोमदेव, श्रेष्ठ पुरुषों के इस महान राज्य में आपके अनुगामी होकर हम सुख से रहते हैं। आप शक्ति से संपन्न होने वाले कार्य करते हैं। परिप्रधन्वेन्द्राय सोमं स्वादुर्मित्राय पोषणे भगायम। हे सोमदेव, आनंद प्रदायक आप मित्र, पूषा, भग और इंद्र आदि देवताओं के लिए प्रवाहित हों। एवामृताय महेक्षयाय स शुक्रो अर्ष दिव्य पयूष। हे सोम, दिव्य लोक में देवों के सेवनार्थ प्रकट हुए आप अमरत्व तक पहुँचने के लिए गतिशील हों। इंद्रस्त सोम सुतस्यं पेयात कृत्वे दक्षाय विश्वे च देवा। हे सोमदेव, श्रेष्ठ गायन एवं बल प्राप्त करने के इच्छुक इंद्रदेव सहित सभी देवगण निष्पन्न आपके इस शोधित सोमरस का पान करें। इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सूर्यस्येम रश्मयो द्रावयितन्नवो मत्सरास प्रसूतः साकमीरत्यं तन्तुं तत्तं परिसर्गास आशवो नेन्द्रादृते पवत्य धाम किंचन। सूर्य रश्मियों के सदृश प्रेरणादायी आनंदवर्धक सोम धाराएं शोधक छन्न से गिरती हुई फैलती हैं। वे इंद्रदेव के अतिरिक्त किसी और को प्राप्त नहीं होती। उशोमते पृच्छतें शिच्य यते मधुमन्द्राजनि चोदत्ते अंतरासनिं पवमान संतणिः सुन्वत्तामिवं मधुमान द्रप्सः परिवारं हर्षतिम्। मधुर एवं आनंददायक सोमरस स्तुत्य इंद्रदेव को प्रदान किया जाता है। यजमानों द्वारा निकाला गया यह मधुर सोमरस बार बार शुद्ध किया जाता है। उक्षामिमेति प्रतियन्तिं धेनवो देवस्य देवी रूपयन्ते निष्कृतम् अत्यक्रमीदर्जुनं वारमव्यमकं न निक्तं परिसोमो अव्यतम्। शब्द करते हुए प्रकाशमान सोम के दिव्य वाणी से स्तुति की जाती है। वह सोम शुद्ध होता हुआ दिव्य गुणों को धारण कर लेता है। अगणिं नरो दधित्तिभिरणयोर्हस्तच्युतं जनयत् प्रशस्तं दूरे दृशं गृहपतिमद्धव्यं। स्तुत्य दूर से दर्शनीय गृह रक्षक अगम्य एवं प्रकाशमान अग्नि को हे ऋत्विजों अरणि मंथन से प्रकट करो। तमग्निमस्त्यं वसवो नैरेण वत्स सुव्रते चक्षमवशं कुतश्चितं दक्षायो योदम आस नित्य। जो घर में प्रज्वलित किए जाने योग्य नित्य दर्शनीय सदैव ज्वाला युक्त अग्निदेव हैं, उन्हें याजकों ने अपने रक्षण हेतु यज्ञ स्थल में स्थापित किया है। वृद्धो अग्ने दिदीहिं पुरो नो अजस्त्रां शूर्म्यां यविष्ठं त्वां शश्वन्तम् उपम यन्ति वाजा। हे शक्तिशाली अग्निदेव, भली प्रकार से प्रज्वलित हुए आप प्रचंड ज्वालाओं से हमारे निकट यज्ञ वेदिका में प्रदीप्त हों। ये आहुतियाँ निरंतर आपको समर्पित की जाती हैं।
अयांगो वृष्णिरक्रमीद सदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्तस्वहम्। निरंतर गतिशील तेजस्वी सूर्यदेव प्राची दिशा में उदित होकर ऊपर अंतरिक्ष में स्थित हो जाते हैं। अंतश्चरति रोचनास्यं प्राणादपानतिं व्यखयन् महिषो दिवम्। आकाश और पृथ्वी के मध्य इन सूर्यदेव का तेज उदय से अस्त तक संव्याप्त रहता है। वे महान सूर्यदेव आकाश को प्रकाश युक्त और तेजोमय बनाते हैं। त्रिशद्धाम विराजत्तिं वाक्पातंगाय धेयत्यं प्रतिवस्तोरहद्युभिः। वे सूर्यदेव दिन की 30 घड़ियों में 12 घंटे अपने तेज से अत्यंत प्रकाशमान रहते हैं। उस समय ऋक् यजु साम रूपी स्तुतियाँ सूर्यदेव को प्राप्त होती हैं। यथेत्य खंडः ऋषि देवता छंद विवरण। ऋषि मेधा तिथि काण्व 1347 से 1350। वशिष्ठ मैत्रा वरुणी 1351 से 1353, 1373 से 1375। प्रगाथ काण्व 1354 से 1356। पराशर शाकत्य 1357 से 1359। प्रगाथ घौर काण्व 1360 से 1361। मेध्यातिथि काण्व 1362 से 1363। त्रयरुण त्रयवृष्ण त्रसदस्युपरोकुतस्यम् 1364 से 1366। अग्निधिषण्य ऐश्वर्य 1367 से 1369। हिरण्यस्तूप आंगिरस 1370 से 1372। सर्पराज्ञी 1376 से 1378। देवता आप्री सुक्तम इद्म अथवा समिद्ध अग्नि तनूर्णपात नराशंस इडाम 1347 से 1350। आदित्य 1351 से 1353। इंद्र 1354 से 1356, 1360 से 1363। पवमान सोम 1357 से 1359, 1364 से 1372। अग्नि 1373 से 1375। आत्मा अथवा सूर्य 1376 से 1378। छंद गायत्री 1347 से 1356, 1376 से 1378। त्रिष्टुपम 1357 से 1359। बारहट्ट प्रगाठ विस्माद बृहत्तिम समासतो बृहत्तिम 1360 से 1362-63। पिप्पिलीक मध्य अनुष्टुपम 1364 से 1366। द्विपदा विराट गायत्रीम 1367 से 1369। जगति 1370 से 1372। विराट स्थाना 1373 से 1375। इति एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। प्रथमः खण्डः। उपप्रयन्तो अध्वरं मंत्रं वोचे मागण्ययेम आरे अस्मे च शृण्वत्यम्। श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले याजकों की स्तुति सुनने को उद्यत अग्निदेव की हम वंदना करते हैं। यह स्नेहितेषु पूर्व्य संजग्माना सुकृष्टितो कृष्टिशुम अरक्षदाशु शेगयम्। सदा जाज्वल्यमान वे अग्निदेव परस्पर स्नेह सौजन्य युक्त प्रजाओं के एकत्र होने पर दाताओं के ऐश्वर्य की रक्षा करते हैं। सनो वेदो अमात्यमग्निं रक्षतुं संतमः उतास्मान पात्वं हस। अत्यंत कल्याणकारी वे अग्निदेव हमारे धन की रक्षा में सहायक हों और हमें पापों से दूर करें। उत्तब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्तजाहाजनिं धनंजयो रणे रणिम। शत्रुनाशक युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर धन जीतने वाले अग्निदेव का प्राकट्य हुआ है। उद्गाता उनकी स्तुति करें। अग्नि विद्या के अन्वेषण की प्रेरणा मंत्रों में निहित है। अति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। अग्नेयक्ष्वां हि ये तवाश्वासुदेव साधवः अरं वहनत्याशवः। हे अग्निदेव, आप अपने तीव्रगामी और सशक्त अश्वों को रथ में जोड़ें। अच्छानुयाह्यां वहाभिं प्रयांसि वित्तयम् आदेवान्नत सोमपेतयम्। हे अग्निदेव, हवि ग्रहण करने और सोम का पान करने के निमित्त हमारी ओर उन्मुख हों। देवों को भी प्रकट करें। उदग्नि भारत द्युमद्द जस्त्रेणद्द विद्युत शोचाभिभाह्यंजरम। संसार का भरण पोषण करने वाले हे अग्निदेव,
आप प्रज्वलित होकर उन्नत हों, कभी क्षीण न होने वाले अपने तेज से प्रकाशित हों और जगत में प्रकाश फैलाएं। प्रशुन्वानायान दशो मर्तो न वष्ट तद्वच अपश्वानमराधसं हतामखं न मृगवा। सेवनीय रसयुक्त सोम के शब्दों को की गई स्तुति को लोभी कुत्ते न सुने, उसे अपराधी के सदृश पीड़ित करें जैसे भृगु ने मख असुर का हनन किया था। आजामी रत्त के अव्यत भुजे न पुत्र ओणय शरज्जारो न योषणाम्बरो न योनिमासदम। भाई के सदृश अत्यंत प्रिय सोम माता पिता की भुजाओं में रक्षित पुत्र के तुल्य छन्ने से प्रवाहित होकर कलश में उतरता है, जैसे कामी पुरुष स्त्री की ओर वर कन्या की ओर उन्मुख होता है, वैसे ही सोम कलश में प्रविष्ट होता है। सवीरो दक्ष साधनो वियस्तस्तभ्य रोदसीम हरि पवित्रे अव्यक्त वेधान योनिमासदम। पौष्टिक तत्वों और रसायनों से युक्त वह वीर सोम आकाश और पृथ्वी को अपने तेज से व्याप्त कर देता है। यजमान के घर में प्रविष्ट होने के तुल्य शोधित हुआ हरिताभ सोम छन कर कलश को प्राप्त करता है। अभ्रातव्यो अनात्वमनापीरेन्द्र जनुशासनादशिम युधेदापित्वमिच्छसिम। हे इंद्रदेव, आप अजात शत्रु सर्वनियंता बंधु भाव रहित हैं। बंधु भाव की इच्छा से युद्ध में शत्रुओं का विनाश करके आप केवल साधकों को ही अपना बंधु मानते हैं। नकीरेवन्तं सख्यायं विन्दसे पीयन्ति ते शुराश्वहं यदा कृणोषिं नदनुं समूहस्यादित्यपित्ते बहुयसिम। हे बलशाली इंद्रदेव, आप धनाभिमानी के मित्र नहीं होते। सुरा पीकर मदांध लोग आपको दुख देते हैं। ज्ञान एवं गुण संपन्नों को मित्र बनाकर आप उन्नति पथ पर चलाते हैं, तब पिता तुल्य सम्मान प्राप्त करते हैं। आत्वा सहस्त्रमाशतं युक्तारथे हिरण्ययं ब्रह्मयजो हरय्य इंद्र केशिनो बहन्तु सोमपीतयम्। हे इंद्रदेव, आपको स्वर्ण रथ में बिठाकर संकेत मात्र से गति पकड़ने वाले अश्व आपको यज्ञ स्थल में सोमरस का पान करने के लिए लाएं। आत्वा रथे हिरण्ययं हरिमयूरशेष्यं क्षितिपृष्ठं वहत्तां मद्दवो अंधसो विवक्षणस्य पीतयम्। हे इंद्रदेव, मधुर अमृत तुल्य स्तुत्य सोम के सेवनार्थ स्वर्ण रथ में मोर रंगी श्वेत पीठ वाले अश्व आपको यज्ञ स्थल पर लाएं। पिबा त्वस्यं गिर्वण सुतस्य पूर्वप्पा इवं परिष्कृतस्य रसिनं यमासुतेश्चारुर्मदाय पत्तयतेम्। हे स्तुत्य इंद्रदेव, इस शोधित निष्पन्न सोमरस का आप सर्वप्रथम पान करें। यह सोमरस प्रसन्नता बढ़ाने वाले गुणों से युक्त है। आसोता परेशिंचक्ताश्वं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरं वनप्रक्षमुदप्रुतं। हे ऋत्विजों, अश्व के सदृश वेग पूर्वक जल के प्रवाहक तेज का विस्तार करने वाले तैरने वाले सोमरस का शोधन करें और उसका जल में मिश्रण करें। सहस्रधारं वृषभं पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मनें ऋतेन यऋतज्जात विवावृधे राजा देवऋतं बृहत्। असंख्य धाराओं से छनित हुआ सुखवर्धक दुग्ध मिश्रित प्रिय सोमरस को देवताओं के निमित्त संस्कारित करें। वह दिव्य गुण से युक्त सोम जल से मिलकर वृद्धि पाता है। यति द्वितीयः खंडः अथ तृतीयः खंडः। अग्निर्वृत्तानि जङ्घन्नद्द्रवीणस्योर्विपन्ययां समिद्धः शुक्र आहुतः। उत्तम प्रकार से दीप्तिमान और तेजस्वी हवियों से पुष्ट होने वाले धनदाता अग्निदेव अज्ञान रूपी शत्रुओं के नाशक हैं। गर्भे मातुः पितुः पितां विद्युत्ताणो अक्षरं सिदन्रे तस्य योनिमाम्। पृथ्वी माँ के गर्भ में विशेष रूप से देदीप्यमान एवं अंतरिक्ष में संरक्षक की भूमिका में नियुक्त अग्निदेव यज्ञ वेदी पर विराजमान है। ब्रह्मा प्रजावदा परम जात वेदो विचर्षणम अग्ने यद्दे दय्यद्दिवे। सब कुछ जानने वाले दिव्य दृष्टा है अग्निदेव,
अंतरिक्ष लोक में देवों को प्राप्त सुख, ऐश्वर्य और संतान आदि से हमें भी संपन्न करें। अस्य प्रेषां हेमना पुयमानुदेवं देवेभिः समपृक्तरसं सुतः पवित्रं पर्येतिरेवन्मित्तेव सद्मा पशुमन्ति होताम्। इस सोम का प्रेरक स्वर्ण के तुल्य तेज से परिशुद्ध हुआ दीप्तिमान सोम देवताओं से मिलता है। ऋत्विज के पशु आदि से युक्त घरों में प्रविष्ट होने के समान कूटकर निष्पन्न सोम छनकर पात्रों में प्रवाहित होता है। भद्रा वस्त्रा समन्या समन्या समन्यावसानो महान कविर्निवचनानि शंसन आवच्यस्वं चम्बो पुयमानो विचक्षणो जागृर्विदेव वित्तौम। विरोचित शौर्य एवं शोभा संपन्न महान ज्ञानी स्तुत्य चैतन्य विशिष्ट दृष्टा है सोमदेव, आप पवित्र होकर यज्ञशाला के पात्रों में प्रविष्ट हों। समुप्रियो मृज्यते सानो अव्ययशस्तरो यशसां क्षेतो अस्मिन् अभीश्वर धन्वां पुयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नहम्। यशस्वियों में श्रेष्ठ भूमि में प्रकट हुए तृप्तिदायक सोम रस छन्ने में शोधित होता है। हे पवित्र होने वाले सोम, आप शब्द करते हुए कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करें। एतोणविन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तैर्वा विद्वांसं शुद्धैराशीर्वाणमम्मतुम्। शुद्ध मंत्रों से सामगान करते हुए हम इंद्रदेव का स्तवन करते हैं। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव, शीघ्र आएं। हम शुद्ध गो दुग्धादि से युक्तम आनंददायक सोमरस आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। इंद्र शुद्धोर्ण आगहिं शुद्ध शुद्धाभिरुत्तिभिः शुद्धोरयीं निधारयं शुद्धो मध्य सौम्य। हे इंद्रदेव, शुद्ध हुए आप हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। हे सोम पीने वाले इंद्रदेव, शुद्ध हुए इस सोम से आप आनंद स्वरूप को प्राप्त हों। इंद्र शुद्धो हिणोरयं शुद्धो रत्नानि दाशुषं शुद्धो वृत्तानि जिघ्नसं शुद्धो वाजं शिशाशसिं। हे इंद्रदेव, पवित्र हुए आप हमें ऐश्वर्य दें। उत्तम कर्मों में प्रकट विघ्नों को दूर करें। ऐश्वर्य देने में समर्थ आप हमारे मंत्रों से शुद्ध होकर शत्रुओं को विनष्ट करें। यते तृतीयः खण्डः अथ चतुर्थः खण्डः। अग्नेस्तोमं मनामह्यं शिघं मध्यं दिवे स्पृशा देवस्यं द्रविणस्य वः। द्रव्य लाभ की कामना से हम आकाश व्यापी तेजस्वी अग्निदेव का सिद्धि प्रदान करने वाले स्तोत्रों द्वारा स्तवन करते हैं। अग्निर्जुषत्तनो गिरो होतायो मानुषेष्वं स यक्षय दिव्यं जनम। यज्ञ के साधनभूत मनुष्यों के सहायक अग्निदेव हमारी स्तुतियों को भली भांति सुने और हमें दिव्यता से अभिपूरित करें। त्वमग्नि सप्रथा असिम जुष्टो होतां वरेण्य त्वया यज्ञं वितन्वतेम्। हे अग्निदेव, आप हर्ष प्रदायक वर्णीय यज्ञ साधक एवं महान हैं। सभी यजमान आपको प्रतिष्ठित कर यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण करते हैं। अभित्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामांगो क्षीणं वावसन्तवाणीं वनावसानो वरुणो सिंधुर्भिं रत्नधाम दयत्ते वार्याणिम्। तीनों कालों में बरसने वाले अन्न प्रदाता शब्द करने वाले सोमदेव की ओर हमारी स्तुतियां प्रेरित होती हैं। जल को आच्छादित करने वाला प्रवाही रत्न प्रदाता सोम वर्णीय धन देने वाला है। शूरग्राम सर्ववीर सहावान जेता पवस्व सनिता धनानि तिग्मायुध क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढ़ साहुवाण प्रतन्नासु शत्रुणम। शुरों के समूह और अनेक वीरों का प्रेरक शक्तिशाली विजेता धन प्रदाता आयुधों से युक्त अति शीघ्र गति वाला शस्त्र प्रहारक संग्राम में अदम्य युद्ध में शत्रु को हराने वाला सोम कलश में शुद्ध हो। ऋग्व्योतिरभियाणिं कृणवनत समीचिने आपवस्वापुरन्धिम् अपशिशासन्नुषः स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गः सञ्चीक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्। हे सोम, विस्तीर्ण पथ युक्त निर्भय बनाने वाले, आकाश पृथ्वी को जोड़ने वाले, आप छन कर शुद्ध हों।
जल, उषा तथा सूर्य किरणों का सेवन कर पोषित शब्दनाद करता हुआ वह सोम हमें प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करे। त्वमिन्द्र यशा आसैर्जेशिं सवशस्पति त्वं वृत्राणि हंसय्य प्रत्यर्णयेकम् इत्पूर्वणुत्तश्चर्षणे धृते। हे इंद्रदेव, आप बलों के अधिपति, सोम के अभिच्छु, यशस्वी और अपराजेय हैं। सब मनुष्यों के दृष्टा आप शक्तिशाली दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। तमुत्तम नूनमसुरं प्रचेतसं राधो भागमीवेमहं महीव कृत्ति शरणात् इंद्र प्रतेशुं नानो अश्नवम्। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, जैसे पिता से पुत्र धन का भाग मांगता है, वैसे ही हम आपसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य की याचना करते हैं। आप धन तथा ज्ञान संपन्न हैं एवं सबके आश्रयदाता हैं। आपका श्रेष्ठ सुख हमें प्राप्त हो। यजिष्ठं त्वा वव्रीमहे देवं देवत्रा होतारमर्त्यम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। हे अग्निदेव, आप देवों में दिव्य यज्ञ करने वाले अमर श्रेष्ठ कर्मा तथा यजन योग्य हैं, अतः हम आपकी स्तुति करते हैं। अपां नपातं सुभगं सुदीदितिमग्निमुं श्रेष्ठ शोचिषं सनो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामाशुम्नं यक्षते दिविम्। आकाशीय जल के धारक, उत्तम भाग्यवान, उत्तम दीप्तिमान, श्रेष्ठ ज्वालाओं से युक्त अग्निदेव का हम स्तवन करते हैं। वे हमें यज्ञ स्थल में अधिष्ठित मित्र और वरुण देवों द्वारा मिलने वाला सुख दें, साथ ही सुखदायी जल प्रदान करें। अति चतुर्थः खण्डः अथ पंचमः खण्डः यमग्निपृत्सुमर्त्यम् अवावाजेषु यं सुनाजुनां स यन्तां शश्वतीर्ष। हे अग्नि, आप संग्राम में जिस पुरुष को प्रेरित करते हैं, उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं, साथ ही उनके लिए पोषक अन्न की पूर्ति भी करते हैं। न किरस्य सहन्तयं पर्येत्तं कयश्चितं वाजो अस्ति श्रवाय्यः। हे शत्रु विजेता अग्निदेव, आपके उपासक को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आपके द्वारा प्रदत्त तेजस्वी बल प्रसिद्ध है। सवाजं विश्वचर्षणीरर्वदेभरस्तु तरुत्तां विप्रेभिरस्तु सनीतां। सब मनुष्यों के कल्याण कारक वे अग्निदेव जीवन संग्राम में अश्वरूपी इंद्रियों द्वारा हमें विजयी बनाने वाले हों। मेधावी पुरुषों द्वारा प्रशंसित वे अग्निदेव हमें अभिष्ट फल प्रदान करें। साकमुक्षं मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रिः हरिः परयद्रवज्जाः सूर्यस्यं द्रोणं ननक्षिं अत्तयो नवाजिम्। ये दसों अंगुलियां दसों दिशाएं मिलकर दिव्य सोम को मथकर शुद्ध करती हैं। फिर यह हरिताभ सोम सूर्य रश्मियों से शुद्ध होता है। तत्पश्चात अश्व के सदृश गतिमान चंचल सोम कलश में जाता है। सम्मात्रेर्भिर्न शिशुर्वावशाणुवृषां दधन्वे पुरुवारो अद्दिभां मर्यो न योषामभिनिष्कृतं यन्तस्सं गच्छते कलशम् ओस्त्रियाभिहिम्। देवताओं का इष्ट वर्णीय शक्तिशाली सोम माता द्वारा शिशु से अथवा पुरुष द्वारा स्त्री से मिलने के तुल्य जल द्वारा मिलकर धारण किया जाता है। फिर संस्कार शोधित किए जाने वाले स्थान में गो दुग्धादि से मिश्रित होता है। उतप्रपिप्य उद्धरघनियथा इंदुर्धाराभिसचते सुमेधा मूर्धान्नं गावः पयसां चमुष्वपिं श्रियन्नन्तिं वसुभिर्निक्तैः। गौओं के योग्य पोषक घासों में प्रविष्ट हुआ सोम उनके दुग्धाशय को पूर्ण करता है। उत्तम मेधावी यह सोम दुग्ध धाराओं से मिलाया जाता है। जिस प्रकार लोग स्वयं को कपड़ों से आच्छादित करते हैं, उसी प्रकार ये गौएं सोम के पात्र को दुग्ध से आच्छादित करती हैं। पिबा सुतस्य रसिनो मतस्वां न इंद्र गोमत्तः आपीर्णो बोधि सदमाद्यम वृधे 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 अस्माम अवन्तु ते धिया। हे इंद्रदेव, आप हमारे द्वारा निचोड़ कर तैयार किए गए गो दुग्ध मिश्रित सोम रस को पीकर आनंदित हों।
सोम के द्वारा अपने साथ हमारी वृद्धि करते हुए सुमति से रक्षा प्रदान करें। भूयामते सुमत्तो वाजिनो वयं मानस्तरभिमतयम् अस्मां चित्राभिरवत्तादभीष्टिभिराणशुम्ने सुयामयम्। हे इंद्रदेव, आपके अनुकूल उत्तम बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर हम सामर्थ्य प्राप्त करें, शत्रु हमें नष्ट न करें। आप अपने अभिष्ट और सामर्थ्य युक्त रक्षा साधनों से संरक्षित करें और हमारी सुख समृद्धि बढ़ाएं। त्रिरश्मै सप्तधेनवो दुदुह्यैरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनिं चत्वार्यन्यां भुवनानि निर्णिजं चारुणी चक्रे यदृतैर्वर्धत्तम्। परम व्योम में स्थित इस सोम को 21 गौएं उत्तम दुग्ध प्रदान करती हैं, और जब यह सोम यज्ञ आदि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है तो अन्य 4 प्रकार के जल को शोधनार्थ कल्याणकारी क्रम में प्रवाहित करता है। संदर्भ के लिए विशेष मंत्र नंबर 560 की टिप्पणी देखें। सभक्षमाणो अमृतस्यं चारुणम उभयं द्यावं काव्येणाभिशश्रुतं तेजिष्ठाम अपो मंगणा परिव्यक्त यदिम देवस्य शवशाम सदो विदो। श्रेष्ठ रस की इच्छा करने वालों की स्तुतियों से प्रभावित दिव्य सोम द्युलोक और पृथ्वी को जल से परिपूर्ण कर देता है। ऋत्विज जब देवों के स्थान को यज्ञ की हवि से युक्त करते हैं तो वह सोम जल को अपनी महिमा से मंडित कर देता है। ते अस्यं सन्तु केतवो अमृत्यवो अस्दाभया सुजनोषि उभे अणुं येभिर्निर्वणां च दिव्या च पुनत्त आदिद्राज्याणं मनना अग्रिवृण्णत्तम्। अदम्य और अमरत्व प्राप्त इस सोम रस की किरणें दोनों प्रकार के द्विपद एवं चतुष्पद प्राणियों की रक्षक हैं। अपनी सामर्थ्य से यह सोम अन्न को देवों की ओर प्रेरित करता है। तत्पश्चात राजा सोम की यजमानों द्वारा स्तुतियाँ की जाती हैं। यदि पंचमः खंडहम अथ षष्ठम खंडहम अभिवायुं वित्तर्षां गृणाणो 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 अभिं मित्रा वरुणा पूयमाण अभिनरं धिज्वणं रथेष्ठामभिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं। हे सोमदेव, आप स्तुति के बाद वायु देवता के पान के लिए प्रस्तुत हों, पवित्र होकर मित्र और वरुण देवों को प्राप्त हों, नेतृत्ववान बुद्धिदाता रथ में सवार अश्विन कुमारी की ओर पहुँचें और अभिष्ट वर्षक ब्रज तुल्य भुजाओं वाले इंद्रदेव के पास जाएं। अभिवस्त्रां सुवसन्नानि यर्षाभिधेनु सुदुद्घा पूयमाण अभिचन्द्रां भर्तवेणो हिरण्नाभयश्वान्नर्तिणो देव सोमम्। हे दिव्य सोमदेव, आप हमें उत्तम वस्त्र, तेजस्वी स्वर्ण आदि ऐश्वर्य प्रदान करें तथा रथों के लिए अश्व दें। शुद्ध हुए आप हमें नव प्रसूता दुधारू गौएं प्रदान करें। अभिनो अर्ष दिव्यां वसून्यभिं विश्वां पार्थिवा पूयमाण अभियेण द्रविणमश्नवामाभयारशय्यं जमदग्निभग्नहम्। हे सोमदेव, शुद्ध हुए आप हमें दिव्य धन एवं पार्थिव ऐश्वर्य से युक्त करें। जमदग्नि आदि ऋषियों की संपत्ति सामर्थ्य प्रदान करें। हमें श्रेष्ठ धन के सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। यज्जायताम् अपूर्व्यं मधवन्नवृत्तहत्यायं तत्पृथ्वीमपृथय्यस्तदस्तभ्रणा उतो दिवम्। हे आदि पुरुष इंद्रदेव, शत्रुओं के विनाश के लिए जब आपका प्राकट्य होता है तब आपके प्रभाव से भूमि दृढ़ हुई और द्युलोक ऊपर स्थिर हुआ। तते यज्ञम अजायत तदर्क उत्तः स्कृति तद्विश्वमभिभूरसिं यज्जातं यच्च जानत्वम्। हे इंद्रदेव, आपके प्राकट्य काल से ही श्रेष्ठ यज्ञ कर्मों की उत्पत्ति हुई। दिन का नियामक सूर्य स्थापित हुआ, उत्पन्न हुए तथा आगे उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों को आप अभिभूत संव्याप्त किए हुए हैं। आमासु पक्वमैरयम् आसूर्यं रोहयो दिविं धर्मण सामन्तपतां सुवृत्तिभिर्जुष्टं गिर्वणस्य बृहत्तम। हे इंद्रदेव,
बच्चा जन्म से पूर्व ही आपने परिपुष्ट दूध उत्पन्न किया, आकाश में सूर्य का स्थापन किया। जिस प्रकार याजक यज्ञ अग्नि को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार हे स्तोताओं, उक्त स्तुतियों से इंद्रदेव में हर्ष उल्लास की वृद्धि करो। स्तुत्य इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए बृहत् साम गान की एक विधि का गान करो। मत्सय्य पायते मह पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः वृषाते वृष्ण इंदुर्वाजिम सहस्रसातमः। हे अश्वधारक इंद्रदेव, बड़े पात्र के समान आप महान हैं। आप आनंददायक, हर्षवर्धक, बलवर्धक, शक्तिशाली, असंख्यों श्रेष्ठ दान, उपकारी कार्य के लिए देने वाले सोमरस का पान करते हुए आनंद की अनुभूति करें। आनस्ते गन्तुमच्चरों वृषा मदो वरण्यः सहावाम इंद्र सानसे पृतणाषाढ़मर्त्य। हे इंद्रदेव, आपके सेवनार्थी तैयार किया गया बलवर्धक, हर्षदायक, श्रेष्ठ, सामर्थ्य युक्त, पीने योग्य, अविनाशी, शत्रु विजेता, आनंददायी सोम है, यह आपको प्राप्त हो। त्वं हि शूर सनितां चोदयो मनुषोरथं सहावान्दस्योमव्रतं मोक्षं पात्रं न शोचिषाम्। हे इंद्रदेव, आप वीर और दानदाता हैं। मनुष्य के मनोरथों को आप भली प्रकार श्रेष्ठता की दिशा में प्रेरित करें। जैसे अग्नि अपनी ज्वाला से पात्र को तपाती है, वैसे ही आप हमारे सहायक बनकर दुष्टों और मर्यादाहीनों को नष्ट कर दें। हरि षष्ठ खंड हम हरि ओम हम। ऋषि देवता छंद विवरण। ऋषि गौतम राहुगण 1379 से 1380, 1382। वशिष्ठ मैत्रा वरुणी 1381, 1399 से 1401, 1408 से 1410। भरद्वाज बृहस्पत्य 1383 से 1385, 1396 से 1398। प्रजापति वैश्वामित्र अथवा वाच्य 1386 से 1388। सौभरी कांडव 1379 से 1389 से 1390, 1413 से 1414। मेधा तिथि मिथ्या तिथि कांडव 1399 से 1393। ऋजाश्व भारद्वाज 1394। ऊर्ध्व सद्मा आंगिरस 1395। तिरश्ची आंगिरस 1402 से 1404। सुतंबर आत्रेयम 1405 से 1407। नृमेध पुरुमेध आंगिरस 1411 से 1412, 1329 से 1431। सुनह शेप आजिर्गति 1415 से 1417। नोधा गौतम 1418 से 1420। मेध्यातिथि काण्व 1421 से 1422। रेणु वैश्वामित्र 1423 से 1425। कुत्स आंगिरस 1426 से 1428। अगस्त्य मैत्रा वरुण 1432 से 1434। देवता अग्नि 1379 से 1385, 1396 से 1398, 1405 से 1407, 1413 से 1417। पवमान सोम 1386 से 1388, 1394 से 1395, 1399 से 1401, 1408 से 1410, 1418 से 1420, 1423 से 1428। इंद्र 1379 से 1393, 1402 से 1404, 1411 से 1412, 1421 से 1422, 1429 से 1434। छंद गायत्री 1379 से 1385, 1396 से 1398, 1405 से 1407, 1415 से 1417। अनुष्टुप 1386 से 1388, 1402 से 1404, 1429 से 1430, 1433 से 1434। काकूभ प्रगात विस्म ककूप समासतो बृहत्ति 1389
89 से 1390, 1394 से 1395, 1413 से 1414, बृहत्ति 1391 से 1393, 1431, त्रिष्टुप 1399 से 1401, 1408 से 1410, 1418 से 1420, 1426 से 1428, बारहत्त प्रगाथ विस्मा बृहत्ति समासतो बृहत्ति 1411 से 1412, 1421 से 1422, जगति 1423 से 1425, स्कंधो ग्रीवी बृहत्ति 1432 इति द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अथ प्रथमः खण्डः। पवस्व वृष्टिमासुनो अपामुर्मि दिवस्परिम् अयक्ष्मा बृहत्तिरिषः। हे दिव्य सोम, आप हमारे लिए देवलोक से उत्तम रीति से वृष्टि करें, जल को तरंगित करें और स्वास्थ्यकारी अन्न हमें प्रदान करें। तया पवस्व धारयाम यया गाव इहागमन जन्यास उपनो गृहम। हे सोमदेव, आप उस दिव्य जलधारा से पवित्र हों, अर्थात जल बरसाएं जिससे दुधारू गौएं पोषक तत्व अन्न आदि हमारे घर पहुँचें। घृतं पवस्व धारयाम यज्ञेषु देव वित्तमः अस्मभ्यं वृष्टिमापवम्। हे सोमदेव, यज्ञ में देवों द्वारा चाहे गए आप धार रूप जल की वृष्टि करें, मूसलाधार वर्षा करें। सन ऊर्जे व्ययं पवित्रं दावधारयाम देवा सह शृणुवन् हि कमम्। हे सोमदेव, हमें पोषण युक्त अन्न प्रदान करने के लिए आप छन्ने से धार रूप में छनकर शोधित होकर कलश में प्रविष्ट हों। देवगण आपके मधुर शब्द सुनकर उल्लासित हों। पवमान अशिष्य द्रक्षास्य पंजंघनत्तम प्रत्नवद्रोचयन् रुचः। शत्रुओं का नाश करने वाला, तेज से देदीप्यमान पवित्र होने वाला सोमरस कलश में स्थित होता है। प्रत्यस्मै पीपीशतं विश्वानि विदुषे भरम् अरंगमाय जगमये पश्चादध्वने नरहम्। हे याजकों, यज्ञ संचालन करता सर्वज्ञाता यज्ञ कर्म अग्रगामी प्रगतिशील तथा सोमपान की कामना वाले इंद्रदेव के लिए सोमरस कलश पात्र में भर दें। एमेनं प्रत्ययेत्तन्न सोमेभिः सोमपात्तमः अमत्रेभिर्ऋषीषीणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभिः। हे ऋत्विजों, संस्कारित रसयुक्त दीप्तिमान सोम रस को रुचि पूर्वक सोम के पात्रों से ही अत्यधिक मात्रा में पान करने वाले इन इंद्रदेव के पास जाकर प्रार्थना करो। यदि सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभुषत् वेदा विश्वस्य मेधिरो दृशतन्तमिद्देशते। हे ऋत्विजों, रसयुक्त दीप्तिमान सोम को लेकर इंद्रदेव की शरण में जाने पर वे आपके मनोरथों को जानते हुए विघ्नों को दूर करते हुए सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। अस्माम् एदन्दसो अद्य वर्यो प्रभरासुतं कुवित्समस्य जैन्यस्यं सर्धतो अभिशस्तेरवशवरत्। हे अध्वर्यु गणों, इन इंद्रदेव के लिए प्राण रूप सोमरस भरपूर प्रदान करो। वे इंद्रदेव स्पर्धा योग्य जीतने योग्य शत्रुओं को विनष्ट करके आपकी रक्षा करेंगे। इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। बभ्रवेणु स्वतवसे अरुणाय दिवे स्पृशं सोमाय गातमर्चत। हे स्तुति करने वालों, भूरे रंग के बलशाली अरुणिमा युक्त आकाश में रहने वाले दिव्य सोम की आप लोग स्तुति करें। हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनित्तणं मधावाधावत्ता मधुम। हे ऋत्विजों, पाषाणों से कूट कर निष्पन्न सोमरस को शोधित करो। उस मधुर सोमरस में मधुर गो दुग्ध मिश्रित करो। नमसेदुपम से दत्त दधणे दभिम श्रेणेत्तणम इंदोमिंद्रे दधातणम। हे ऋत्विजों, इस सोमरस को नमस्कार पूर्वक दही में मिलाकर रखो। इस दीप्तिमान सोमरस को इंद्रदेव को पीने के लिए अर्पित करो। अमित्रहां विचर्षणि पवस्व सोमशं गवें देवेभ्यो अणुकामकृत। हे दिव्य सोम,
शत्रुनाशक सर्वद्रष्टा देवों की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले, आप हमारी गौओं को सुख दें, सुखपूर्वक रखें। इंद्राय सोमपातवे मदाय परिशिच्य मनश्चिन्मनस्पति। यह सोम मनो में रमणशील, मनो के अधिपति हुए इंद्रदेव के सेवनार्थ उनके आनंद वर्धन के निमित्त संस्कारित होकर पात्र में एकत्रित होता है। पवमान सुवीर्यरयं सोमरिरीहीणहं इंदविंद्रेण नो युजाम। हे शोधित होने वाले पवित्र सोम, आप उत्तम तेजस्विता युक्त होकर अपने सहायक इंद्रदेव के पास से हमें अभिष्ट धन दिलाएं। उड़घेदभिं श्रुतामघं वृषभं नर्यापस्समं अस्तारमेषि सूर्य। हे सूर्य के समान तेजस्वी इंद्रदेव, यशस्वी धन से युक्त बलशाली मानव हितैषी दाता के समक्ष आप प्रकट होते हैं। नवयो नवतिम पुरो विभेद बाह्योजसाम अर्हिम च वृत्रहावधित। अपने बाहुबल से शत्रु के 99 निवास केंद्रों को ध्वंस करने वाले और वृत्र नामक दुष्ट का नाश करने वाले इंद्रदेव हमें अभिष्ट धन प्रदान करें। सण इंद्र शिव सखा स्वावद्यो मध्यवत्मत्तम उरुद्धारेव दोहतिम। हे इंद्रदेव, हमारे लिए कल्याणकारी मित्र रूप गौओं की असंख्य दुग्ध धारा के समान हमें बहुसंख्यक धन प्रदान करें। यदि द्वितीयः खंडहम् अथ तृतीयः खंडहम् विप्राड बृहत् पीबत्तुं सौम्यं मध्वायुर्दधद्ज्ञापतावविह्युतं वातजूतो यो अभिरक्षते तमना प्रजा पिपरतिं बहुधा विराजतिं। तेजस्वी सूर्यदेव याजक को आरोग्य एवं दीर्घायुष्व देते हैं। वायु प्रवाहक, सर्वरक्षक, प्रजापालक, अनेक रूपों में शोभायमान इंद्रदेव प्रचुर मात्रा में सोमरूप मधु का पान करें। विभ्राड बृहत् सुभृतं वाजसात्तमं धर्मं दिवो वरुधरुणे सत्यमर्पितम् अमित्रहां वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्यज्ञे असुरहा सपतन्नहाम्। विशेष तेज युक्त महान उत्तम पोषक, अन्न और बल प्रदायक, धर्म से आकाश को धारण करने वाले, शत्रु नाशक, वृत्र संहारक, दुष्टों और राक्षसों के विनाशक सूर्यदेव अपना प्रकाश चारों ओर विस्तारित करते हैं। इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्दर्णजिदुच्यते बृहत् विश्वाभ्राडभ्राजो मही सूर्यो दृश उरूप प्रथे सह ओजो अच्युतम्। यह सूर्य ज्योति अनेक ज्योतियों की ज्योति, उत्तम विश्व विजयिनी है। यह प्रकाशमान सूर्यदेव धन के विजेता, महान सामर्थ्यवान, संपूर्ण जगत के प्रकाशक, अविनाशी ओजस्वी बल को संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसारित करते हैं। इंद्र क्रतुम्न आभरम पिता पुत्रेभ्यो यथाम शिक्षाणो अस्मिन् पुरुत यामनी जीवाम ज्योतिरसी महिम। हे इंद्रदेव, हमें उत्तम कर्म यज्ञों का फल प्राप्त हो। जैसे पिता पुत्रों को धन आदि प्रदान कर पोषण करता है, वैसे ही हमें पोषित करें। अनेकों द्वारा सहायता के लिए पुकारे जाने वाले हे इंद्रदेव, यज्ञ में हमें दिव्य तेज प्रदान करें। मानो अज्ञाता वृजना दुराद्यो 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 मा शिवासु अवक्रम तो या वयम प्रवत्तः शश्वतीरपो अतिम शुरम तरामसिम। हे इंद्रदेव, अज्ञात, पापी, दुष्ट, कुटिल, अमंगलकारी हम पर आक्रमण न करें। हे श्रेष्ठ वीर, आपके संरक्षण में हम विघ्नों अवरोधों के प्रवाहों से पार हों। अदाद्याम स्व स्व इंद्रत्रा स्वपरे चन्नः विश्वाचनो जरित्रे नत सत्पतिम आहादिवा नक्तम च रक्षिषहम्। हे इंद्रदेव, वर्तमान और भविष्य में आपका संरक्षण प्राप्त हो। हे सज्जनों के पालक इंद्रदेव, सर्वदा दिन और रात हमारे याचकों के आप रक्षक रहें। प्रभंगि शूरो मग्गवाम तुवी मग्गः समीश्लो वीर्यायकम् उभाते बाहु वृषणा शतक्रतोणिया वज्रम मिमिक्षतु। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव, आप अपने पराक्रम से शत्रुओं की सामर्थ्य को चूर चूर करने वाले हैं। आप सब में व्यापक और ऐश्वर्यवान हैं। हे शतकर्मा इंद्रदेव,
आपकी दोनों भुजाएं जो वज्र को धारण करती हैं विशिष्ट सामर्थ्य से युक्त हैं। इति द्वितीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। तृतीयः खण्डः सम्पूर्णः। अथ चतुर्थः खण्डः। जनीयन्तो नवग्रवः पुत्रीयन्त सुदानवः सरस्वन्तं हवामहेम्। स्त्री पुत्र आदि की कामना करते हुए यज्ञ दान आदि श्रेष्ठ कर्मों में अग्रणी हम याजकगण माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं। उत्तन्नः प्रियं प्रियासुं सप्तस्वसां सुजुष्टः सरस्वती स्तोमयाभूतम्। परम प्रिय गायत्री आदि सातों छंद और गंगा आदि सरिताएं जिन देवी सरस्वती की बहिनें हैं वे देवी सरस्वती हमारे लिए स्तुत्य हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं उन सविता देवता के वरण करने योग्य तेज को हम धारण करते हैं। सोमानां स्ववर्णं कृणोहि ब्रह्मणस्पतिं कक्षीवन्तं य औषिज। हे ब्रह्मणस्पते ज्ञानपते सोमाभिषव करने वाले हमें उसी प्रकार यशस्वी और ज्ञान संपन्न बनाएं जिस प्रकार पूर्व काल में उशीज पुत्र कक्षीवान को बनाया था। अग्न आयुंषि पवस्य आम सुवोर्जामिषं चन्नहम आरे बाधस्व दुच्छुणाम। हे अग्निदेव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आप हमें बल और दीर्घायुष्य प्रदान करें, दुष्टों को हमारे पास से दूर करें। तान शक्तं पार्थिवस्यं महोरायुं दिवयस्यं महीवां क्षत्रं देवेशुं। देवों में प्रशंसनीय क्षात्र बल से संपन्न हे मित्र वरुण देव आप हमें धरती और आकाश का समस्त वैभव प्रदान करें। ऋतामृतेन सपन्ते क्षीरं दक्षमाशाते अद्रुहा देवो वर्धेते। सत्य से सत्य का पालन करने वाले अभिष्ट बल को प्राप्त करते हैं। द्रोह न करने वाले मित्र और वरुण देव अपनी सामर्थ्य से वृद्धि पाते हैं। वृष्टिद्यावरित्यापेशस्पति दाणुमत्या बृहंतं गर्तमाशाते। वर्षा के लिए जिनकी वंदना की जाती है, नियमानुसार सब कुछ प्राप्त करने वाले, दान की प्रवृत्ति वाले, अन्नों के अधिपति वे मित्र और वरुण देव श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित हैं। युज्यन्ति ब्रद्धणमरुषं चरन्तं परितस्थुषा रोचन्ते रोचनादिविम्। आदित्य रूप अग्नि रूप चलायमान दिखने वाले पर स्थिर सूर्यदेव की हम आराधना करते हैं। सूर्य के तुल्य इंद्रदेव की प्रकाश किरणें समस्त नक्षत्र लोक में प्रकाश फैलाती हैं। सूर्य के स्थिर रहने, पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत वैदिक ऋषियों के लिए अनजाना नहीं था। योऽञ्जन्त यस्यं कामयां हरि विपक्षसारथिं शोणाधृष्णुनिवाहसाम्। इंद्र रूपी आत्मा को इच्छित स्थान पर ले जाने के लिए शरीर रूपी रथ कर्म व ज्ञान रूपी अश्वों के द्वारा खींचा जाता है, मन रूपी सारथी द्वारा चलाया जाता है। केतुं कृणवन्न केतवं पेशो मर्या अपेशसिं समूषद्भिर्जायत्था। हे मनुष्य अज्ञानी को ज्ञान युक्त करते हुए, कुरूप को रूपवान करते हुए उषा काल में ये सूर्यदेव प्रकट होते हैं। इति चतुर्थः खण्डः। अथ पंचमः खण्डः। अयं सोम इंद्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवत्ति त्वमस्य पाहिं त्वं हयं चकृषे त्वं ववृष इंदुं मदाय युज्याम सोमम। हे इंद्रदेव यह सोमरस आपके निमित्त निकाल कर शोधित किया जाता है। इस पवित्र हुए सोम का आप पान करें, आप ही इसके उस उत्पादक हैं। इस दीप्तिमान सोम को आनंद के लिए, योग के लिए आप ग्रहण करें। स ईरथो न भूरि षाड्याजी महः पुरोणि सातये वसूणिम् आदिम विश्वा नहुष्याणि जातां स्वर्षातां वण ऊर्ध्वां नवन्तः। वे महान इंद्रदेव अधिक भार धारण किए हुए रथ के समान हमें अपार वैभव प्रदान करने के निमित्त नियुक्त किए गए हैं और हमारे विरोधी शत्रुओं को संग्राम में विनष्ट करते हैं। शुष्मी सर्धो न मारुतं पवस्वानभिषस्तां दिव्यां यथा विट
आपो नमक्षु सुमतिर्भवान सहस्रापि सह प्रीतन्नाशानन यज्ञहम। हे सोमदेव, मरुद्गणों के तुल्य बल प्राप्त करने के लिए आप पवित्र हों। जैसे दिव्य प्रजा परस्पर ईर्ष्या निंदा से दूर अखंड रहती है, वैसे ही आप जल के समान पवित्र होकर हमारे लिए उत्तम बुद्धि प्रदान करें। अनेक रूपों में विभूषित शत्रु विजेता आप यज्ञ के सदृश पूज्य हैं। त्वमग्नि यज्ञाणां होता विश्वे संहिता देवेभिर्मानुषे जनिम। हे अग्निदेव, आप सब यज्ञों को संपन्न करने वाले हैं। देवताओं ने आपको मानव मात्र के कल्याण के लिए नियुक्त किया है। सनो मन्वाभिरध्वरिं जिह्वाभिर्यजामः आदेवान वक्षे यक्षिचम। हे अग्निदेव, आप हमारे यज्ञ में हर्षवर्धक ज्वालाओं के द्वारा देवों का यजन करें। देवताओं का आवाहन कर उन्हें तृप्तिदायक हविष्यान्न अर्पित करें। व्यथा हि वेधो अध्वण पथश्च देवांजसाम अग्ने यज्ञेषु सुकृतो। हे नियंता श्रेष्ठ कर्मा अग्ने, आप यज्ञ के निकटस्थ एवं दूरस्थ सभी मार्गों के ज्ञाता हैं। आप याजकों का उचित मार्गदर्शन करें। होता देवो अमर्त्य पुरस्तादेति माययाम विदथाणि प्रचोदयन्। यज्ञ करने वाले अविनाशी प्रकाशमान अग्निदेव याजकों साधकों को सत्कर्म की प्रेरणा देते हुए शीघ्र ही प्रकट होते हैं। वाजी वाजेषु धीयत्ते अध्वेरेषु प्रणीयत्यं विप्रो यज्ञस्य साधना। संग्राम में बलशाली अग्निदेव को शत्रु नाश करने के निमित्त स्थापित करते हैं। ये ज्ञान संपन्न अग्निदेव यज्ञ कर्मों को सिद्ध करने वाले साधन रूप हैं। धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधेम दक्षस्यं पितरम तनाम। वे अग्निदेव सब यज्ञ कर्मों में प्रकट होने के कारण श्रेष्ठ हैं, सब प्राणियों में संव्याप्त हैं। विश्वपालक अग्निदेव को दक्ष पुत्री वेदी स्वरूपिणी यज्ञ आदि के निमित्त धारण करती हैं। यति पंचमः खंडः अथ षष्ठः खंडः। आसुते संचत श्रियं रोदस्योरभि श्रियं रसादधीत वृषभम। हे अध्वर्युगण, आकाश और पृथ्वी में दीप्यमान दुग्ध धवल किरणों से सोम का मिश्रण करो, क्योंकि बाद में वह दुग्ध धवल तेज बलशाली सोम को आत्मसात कर लेता है और स्वयं अत्यधिक बलशाली बन जाता है। तेजानत स्वमोक्यम स्वमुख्यम स्वमुख्यम संवत्सासो न मातृभिः मिथो न संत जामिभिः। वे गौएं सूर्य रश्मियाँ अपने स्थानों को जानती हैं। जिस प्रकार बछड़े भीड़ में भी अपनी माताओं के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार ये गौएं दिव्य किरणें भी अपने बंधुओं सहयोगी आश्रयदाताओं के पास स्वतः चली जाती हैं। उपस्त्रकव्येषु वपुसत्तः कृण्वत्ते धरुणं दिविं इंद्रे अग्ना नमः स्वः। भक्षण करने वाली ज्वालाओं से प्राप्त अन्न और दुग्ध को इंद्र और अग्निदेव यज्ञ प्रक्रिया द्वारा आकाश में विस्तीर्ण कर देते हैं। तत्पश्चात इंद्र और अग्निदेव को सभी प्रकृति के अंग अवयव दुग्ध पोषण देते हैं। यहाँ यज्ञ द्वारा बहुलीकरण का संकेत है। तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यज्ञं उग्रस्तवे संरिमणः सद्यो जज्ञाणुनि ऋणत्ति शत्रुनुणु यं विश्वं मदन्नत्योमः। संसार का कारणभूत ब्रह्म स्वयं ही सब लोकों में प्रकाश रूप में संव्याप्त हुआ, जिसके प्रचंड तेजस्वी बल से युक्त सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ, जिसके उदय होने मात्र से अज्ञान रूपी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उसे देखकर सभी प्राणी हर्षित होते हैं। वावृत्तान शवशाम्भुर्योजा शत्रुर्दाशायभियसं दधातिम् अव्यन्नच्चं व्यञ्चं शश्नि संते नवंत प्रवृत्तां मदेशुम्। अपनी सामर्थ्य से वृद्धि को प्राप्त हुए अनंत शक्ति युक्त दुष्टों के शत्रु इंद्रदेव सभी चर अचर प्राणियों को संचालित करते हैं। ऐसे इंद्रदेव के हम याजकगण सम्मिलित रूप में एक साथ स्तुति करके उन्हें तथा स्वयं को आनंदित करते हैं। त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्तिं विश्वे द्रियन्ते ते त्रिभुवनतयोमः
स्वादो स्वादीय स्वादुना स्विजाम समद्द सुमधु मधु नाभियोधि। हे इंद्रदेव, सब यजमान आपके लिए ही अनुष्ठान करते हैं। जब यजमान विवाह करके 2 या 1 संतान के बाद 3 होते हैं तो प्रिय से भी प्रिय लगने वाले संतान को प्रिय धन ऐश्वर्य से युक्त करें। बाद में इस प्रिय संतान को पौत्रादि की मधुरता से युक्त करें। त्रिकद्रुकेशुम महिषो यवाशिरम तो विशुष्म स्त्रीं पत् सोमम पिबद्विष्णूणां सुतं यथावशं स इं ममादमहि कर्म कर्तव्यं महामुरुं सैनं शश्चदेवं देवं सत्य इदो सत्यमिंद्रमा। महान सामर्थ्यवान तृप्त हुए इंद्रदेव 3 बर्तन में निकाले जौ के सत्तू से मिश्रित सोम रस को विष्णुदेव के साथ पान करते हैं। वे सोमदेव महान व्यापक तेजस्वी इन इंद्रदेव को महान कार्य करने के लिए आह्लादित करते हैं। सत्य स्वरूप दीप्तिमान दिव्य सोम सत्य देव स्वरूप इंद्रदेव को प्राप्त होता है। साकं जातः क्रतूणां साकमोजसां ववक्षितं साकं वृद्धं वीर्यैषा शहिर्मृधौ विचर्षणिं दातारादस्तुवते काम्यं वसुप्रचेतनशयनं षश्चदेवो देवं सत्य इंदुः सत्यमिंद्रम। हे इंद्रदेव, आप यज्ञ के साथ प्रकट हुए हैं। अपने सामर्थ्य से विश्व का भार उठाने को लालायित रहते हैं। हे ज्ञानी श्रेष्ठ इंद्रदेव, महान पराक्रमी शत्रु संहारक विशिष्ट ज्ञानी, आप इस तोताओं को अभिष्ट ऐश्वर्य देते हैं। सत्य स्वरूप दीप्तिमान दिव्य सोम सत्यदेव इन इंद्रदेव को प्राप्त होता है। अध त्वेष्यिमाम् अभयोजसां कृविं युधा भवत्तां रोदसीम् अपृणद्दस्यं मज्जिम्मणां प्रम्राविधिम् अधत्ताण्यं जठरे प्रेमरिच्यत् प्रचेतयं सैनं षश्चदेवो देवं सत्य इंदो सत्यमिंद्रम। हे इंद्रदेव, अपनी सामर्थ्य से कृवि नामक असुर को आपने जीता और तेजस्वी हुए आप आकाश एवं पृथ्वी को तेज से परिपूर्ण कर दिया। सोमपान से और अधिक प्रभावशाली हुए आप सोम के एक भाग को अपने उदर में और दूसरे भाग को देवों के लिए बचा दिया है। हे इंद्रदेव, सोमपान के लिए आप अन्य देवों को प्रेरित करें। सत्य स्वरूप दीप्तिमान दिव्य सोम सत्य स्वरूप देदीप्यमान इंद्रदेव को प्राप्त होता है। यथे षष्ठः खंडः ऋषि देवता छंद विवरण। ऋषि कवि भार्गव 1435 से 1439, भरद्वाज बृहस्पत्यम 1440 से 1443, 1461, 1474 से 1476, असित काश्यप अथवा देवल 1444 से 1449, सुकक्ष आंगिरस 1450 से 1452, विभ्राट शौर्य 1453 से 1455, वशिष्ठ मैत्रा वरुणी 1456 से 1457, 1460, भर्ग प्रागात 1458 से 1459, विश्वामित्र गाथिन 1462 से 1477 से 1479, मेधातिथि काण्व 1463, शतम वैखानस 1464, यजत आत्र्यम 1465 से 1467, मधुच्छंदा वैश्वामित्र 1468 से 1470, उष्णा काव्य 1471 से 1473, हर्यत प्रागाथ 1480 से 1482, बृहद्दिवम आथर्वण 1483 से 1485, घृत समद शौनक 1486 से 1488, देवता पवमान सोम 1435 से 1439, 1444 से 1449, 1471 से 1473, इंद्र 1440 से 1443, 1450 से 1452, 1456 से 1459, 1468 से 1470, 1483 से 1488, सूर्य 1453 से 1455, सरस्वान 1460, सरस्वती 1461, सविता 1462, ब्रह्मणस्पति 1463, अग्नि पवमान 1464, मित्रा वरुण 1465, 1467, अग्नि 1474 से 1479, अग्नि अथवा हविर्षि 1480 से 1482, छंद गायत्री 1435 से 1439, 1444 से 1452, 1460 से 1470, 1475 से 1482, अनुष्टुप 1440 से 1442,
बृहत्ति 1443, जगति 1453 से 1455, बारहत्त प्रगाथ, विस्मा बृहत्ति समासतो बृहत्तिम 1456 से 1459, त्रिस्तूप 1471 से 1473, 1483 से 1485, वर्धमाना गायत्री 1474, अष्टि 1486, अतिशक्वरी 1487 से 1488। इति त्रयोदशोऽध्यायः सम्पूर्णः। हरिः ॐ हरिः ॐ नमो हरिः ॐ। आज्यं च भारतीसमायुक्तं दीपानां योजितं मयां दीपं गृहाण दैवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहं। हरिः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वरूपमयी देवीं सर्वदेवीमयो जगत् अतोऽहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरीं। ॐ दुर्गार्पणमस्तु। हरिः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहं। हरिः ॐ नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ वर्णानामतसङ्गानां रसानां छन्दसामपिं मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकं। सरस्वती महाभागीं विद्ये कमललोचनीं विद्यारूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ध्यान सुनिए। दुर्गा माता की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय, शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय।